अगले दिन सक्सेना अपनी बाइक से डेविड के पास जाता है। क्या हुआ सक्सेना? इतनी सुबह तुमने मुझे यहां मिलने के लिए क्यों बुलाया? कल पर भी तो बता सकते थे। बता तो सकता था डेविड, पर बात ही कुछ ऐसी थी जो कल पर नहीं हो। शक्ति, ऐसी कौन सी बात है जो तू मुझे कल भी नहीं बता सकती? और जो मैंने नंबर दिया था उसका क्या हुआ? ड्रेस करवाएं उसे। इस नंबर को लेक कुछ ऐसी बात मालूम चली जिससे मेरा होश उड़ गया। जो तुमने नंबर दिया था उसको मैंने ट्रेन्स करवाया और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जो मैं सोच भी नहीं सकता था। क्या इंफॉर्मेशन मिली है तुम्हें? उसे नंबर के बड़े में। वह नंबर जो तुमने मुझे दिया था उसे बंद हुए पूरे 5 साल हो चुके हैं। उसे नंबर से कल आ ही नहीं सकता। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। यह कैसी हो सकता है सक्सेना? मेरी आंखों के सामने उसे नंबर से मुझे कल आया था, इसलिए मैंने तुम्हें समझ सकता हूं। पर उससे भी हैरान करने वाली खबर यह है कि वह नंबर किसी और के नाम से नहीं बल्कि अयस के नाम से है। तुमने नंबर ट्रेस करवाने में कुछ गलती तो नहीं की। मुझे भी पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने उसे नंबर की हिस्ट्री चेक की तो मुझे विश्वास करना पड़ा, क्योंकि डेविड वॉर्नर इसका है। यहां जरूर कुछ गड़बड़ है, शायद हमारी सोच से भी पड़ी। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। इस बड़े में तब तक के लिए हमें सर्फ रहना पड़ेगा और जल्द ही एलिना और तुम्हारे बेटे की शादी करके हम ही जगह को छोड़ना पड़ेगा। हां डेविड, तुम सही कह रहे हो। हमें कल ही इनकी शादी कर देनी चाहिए। ओके भी अननोन नंबर से तुम्हें कल करके बुलाया है। तुम बिल्कुल भी मत जाना वहां। उसे दिन रात को अलीना अपनी बेड पर सो रही थी। पहले ना मुझे बच्चा लो, अलीना। एलिना में कई सालों से घुट रहा हूं। तभी उसे आवाज सुनी पड़ती है, जिसे सुन वो उठ जाती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे पुकार रहा हो। एलिना पैदल ही एक सुनसान रास्ते से जाने लगती है। उसके फेस का एक्सप्रेशन देख ऐसा लग रहा था मानो नींद में उसे आवाज के पीछे खींची जा रही हो। चारों तरफ घना जंगल था और उसे जंगल के बीच एक सुनसान रास्ता एलिना धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जंगल इतना खामोश था कि उसके चलने की आवाज साफ सुनाई पड़ रही थी, मानो यह जंगल की खामोशी, यह रास्ता उसे कुछ पता ना चाहते हो। कुछ ऐसा जो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई है। अलीना उसे रास्ते से होते हुए एक कब्रिस्तान के पास पहुंचती है। कब्रिस्तान का गेट अपने आप खुला जाता है, मानो कोई सैया अपनी शक्तियों से उसे अपने काबू में कर रहा हो। एलिना खुद से बात करते करते इधर उधर देख रही थी। तभी उसकी नजर एक कब्र पे जाती है। इस दिन इस ऐसा भास हो रहा था मानो कई सालों से उसमें कोई दफना हो जो सिर्फ उसका इंतजार कर रहा हो। अभी एलिना वहां जा ही रही होती है कि पीछे से एक आवाज आता है, एलिना, तुम यहां रात को ऐसी जगह पर क्या कर रही हो? तुम्हें अपनी चिंता है भी या नहीं? मुझे पता नहीं मैं यहां कैसे आ गई। वैसे तुम यहां इतनी रात को क्या कर रहे हो? जब भी मेरी माँ की याद आई है। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम घर जो और रेस्ट करो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं छोड़ देता हूं। मैं चली जाऊंगी। तुम्हें छोड़ देता हूं? नहीं, मैं खुद से जा शक्ति हूं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ऊपर से रात बहुत ज्यादा हो चुकी है और रास्ता भी बिल्कुल सुनसान है। पैदल जाना सिर्फ नहीं है, पता नहीं कब क्या मुसीबत ए जाए। वैसे भी मुसीबत किसी को बता के नहीं आई, बस ए जाती है, ठीक है। साथ में उसे इंसान रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी, एक अलग सा एहसास था, मानो तो टूटे दिल इस जंगल की खामोशी में खुद को भी खामोश किया हुए थे। चारों तरफ हौकी हौकी हवाएं बह रही थीं और इन जंगलों में ढूंढ से कुछ भी साफ नहीं दिखे रहा था। इन जंगलों में कुछ ऐसे राज दफन होते हैं जो किसी की अति से जुड़ा होता है। इनमें से ही एक राज एलिना से भी छुड़ा था, जो बहुत जल्द खुलना वाला था।
वो दोनों एलिना के घर के पास पहुंचने हैं। वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी डेविड एलिना को किसी से बात करते हुए देखा है। वह हैरान हो जाता है, यह सोचकर कि आखिर एलिना इतनी रात को कहां गई होगी और वो किस बातें कर रही है। अलीना, इतनी रात को तुम कहां गई थी मेरे लाख माना करने के बावजूद? मुझे नहीं पता। डैड अचानक से मेरी आंख खुली तो मैं कब्रिस्तान में थी। शायद मुझे थकान ज्यादा हो गई थी, इसलिए मुझे होश नहीं रहा। तुम अपना ख्याल रखो मेरी ना। जब से हम इंडिया आए हैं तुम अपने आप पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो और पता नहीं किन ख्यालों में गुमसुम रह रही हो। और वैसे भी मैंने सक्सेना से बात करके कल ही तुम्हारी शादी तय कर दी है। क्या इतनी जल्दी नहीं डैड? में इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकती। शादी के लिए हम जरूर बोला था, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। एलिना, मैं और देरी नहीं कर सकता। तुम्हारी शादी कल ही होगी, ये मेरा आखिरी फैसला। और मुझे उम्मीद है तुम मुझे निराशा नहीं करोगी। सुनो, एक बात बताओगी, बाहर तुम किस बातें कर रही थी? डैड, मैं आपको बात बताने वाली थी, लेकिन सूची ना बताऊं। पर जब मैं यहाँ आई थी और मुझे आने में उसे दिन काफ़ी रात हो गई थी, तभी जंगल में मुझ में पर एक टाइगर ने हमला करने की कोशिश की। और इस टाइम एक लड़के ने उसे मुसीबत से मेरी जान बचाई। और डैड, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि एस था। किया हुआ डैड। आई नो आपको उसका नाम सुनकर बहुत बुरा लगा होगा, पर हमारे बीच में अब ऐसा कोई रिश्ता नहीं रहा। ये कैसे हो सकता है? वहां तो कोई भी नहीं था आयस। डेविड, तुम कहां हो? अभी तो घर पर ही हूं। ओके डेविड, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। मैं शाम को ही आने वाला था, पर कुछ कम के कारण रात हो गई। बट अभी रास्ते में हूं, कुछ डर में पहुंचता हूं। वैसे भी मैं तुम्हें कल करने वाला था। तुम इतने घबराए हुए क्यों गा रहे हो? बस तुम जल्दी से आओ, उसके बाद मैं सब कुछ बताता हूं। ये रात सक्सेना पर कितनी बड़ी मुसीबत लाने जा रही थी, उसे अभ्यास तक नहीं था।